श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक प्रसंग उपस्थित हुआ। गुरु ने कहा रक्षा करो। अब किसकी रक्षा करें? सीमा की रक्षा करना सेना का काम है, वह कर रही है, और समाज की रक्षा करना, गांव नगर की रक्षा करना सरकार का काम है, भी चोरी न हो, डकैती न हो। और अपने घर की फिर रक्षा करना घर गृहपति का काम है, घर का मालिक का काम है, जो किवाड़ बंद कर देता है, ताला लगा देता है, सुरक्षा करता है। फिर किसकी रक्षा? तो गुरु ने कहा और सबकी रक्षा की जाती है, पर जिसकी रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसकी रक्षा होने पर सबकी रक्षा हो जाती है और जिसकी रक्षा न होने पर सब असुरक्षित हो जाते हैं, उसकी रक्षा करो। फिर असमंजस हो गया कि वह क्या है और किसकी रक्षा करें? तो गुरु ने कहा आत्मा की रक्षा। बड़ा कठिन काम है। जो सामने दिखाई देता है कि धन पड़ा है तो आदमी उसकी सुरक्षा कर लेता है, अलमीरों में रख देता है, किवाड़ बंद कर देता है, ताला लगा देता है, सुरक्षा कर सकता है। किंतु जो दिखाई नहीं देता उसकी सुरक्षा कैसे करे? बड़ा जटिल प्रश्न है। सुरक्षा करे कैसे? क्या किवाड़ बंद कर दें? क्या ताला लगा दें? क्या करें आखिर? बोला गुरुदेव, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हो रहा है कि सुरक्षा किसकी करें। आपने कह दिया सुरक्षा करो, मेरा प्रश्न है सुरक्षा करें किसकी? आप कहते हैं आत्मा की। अब आत्मा की सुरक्षा कहाँ से करें, कैसे करें? क्या कोई बाजार में ऐसा सामान मिलता है जो लाऊं और आत्मा की सुरक्षा करूं, या और कहीं भी मिलता है, करूं कैसे? गुरु ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, न बाजार में जाने की जरूरत है, न कोई सामान लाने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा तुम्हारे पास है। क्या है? इंद्रियों को समाहित करो। सब्बिंदिये हिं सुसमाये हिं। बस इंद्रियों को समाहित करो, आत्मा की रक्षा हो जाएगी। यह दरवाजा है इंद्रियों का, यह दरवाजा है, यह खुला रहेगा तब तक आत्मा असुरक्षित रहेगी। और इनको बंद कर दो, आंख बंद, भीतर देखो। कान को भी बंद कर दो, सुनो मत। ये कैसे हो सकता है? कोलाहल का जगत की सुनो मत। कान में शब्द पड़े, ध्यान मत दो, क्या आया? शब्द आया, चला गया।
तुम उस पर ध्यान ही मत दो, सुना अनसुना हो जाएगा। ध्यान की 3 अवस्थाएं होती है। जब नया नया कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है तो कान में शब्द आता है और उस पर ध्यान चला जाता है कि क्या कहा। यह पहली अवस्था है। आगे बढ़ता है और अभ्यास थोड़ा परिपक्व होता है, तब वह अवस्था आती है कि शब्द कान में आया और शब्द तो आ गया पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं दिया, मन चंचल नहीं बना, अर्थ पर ध्यान नहीं दिया। यह दूसरी अवस्था है। अभ्यास और आगे बढ़ता है, अभ्यास और घना परिपक्व होता है तो ऐसी स्थिति आती है कि भयंकर कोलाहल हो रहा है और कानों में शब्द भी नहीं आ रहा है, शब्द सुनाई भी नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा है शब्द की ओर। यह तीसरी अवस्था है। तो इंद्रियों को समाहित करो, आंख से पहले देखो मत, आंख को बंद कर लो। फिर दूसरी अवस्था आएगी कि आंख से देखो पर उस पर ध्यान मत दो, सामने दिखाई दे रहा है पर उसके बारे में चिंतन मत करो, बस आया देख लिया और प्रतिबिंब चला गया, ध्यान मत दो। तीसरी अवस्था ऐसी आती है कि आंख खुली है और सामने सब कुछ है, वस्तुएं पड़ी है, आदमी बैठे हैं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आंख में देखने की शक्ति है, सामने पदार्थ है, वस्तुएं हैं, आदमी है, सब कुछ है पर फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है। यह तीसरी अवस्था है। यह अंतर्दृष्टि यानी भीतर ले जाओ, इंद्रियों को भीतर ले जाओ। और यह होता है, यह कोई कल्पना की बात नहीं, ऐसा होता है। आप भी चाहें तो कर सकते कि कुछ भी दिखाई आपको दिखेगा नहीं। इंद्रियों के दरवाजे जो खुले हैं और जिनमें बाहर का सारा प्रतिबिंब आ रहा है, उन दरवाजों को बंद करो, आत्मा सुरक्षित हो जाएगी। दरवाजे को तो बंद करना पड़ेगा, दरवाजा खुला रहेगा तब तक तो सुरक्षित हो नहीं सकता, कोई भी आ सकता है। पर इंद्रियों की प्रति संलीनता करो, प्रत्याहार करो, इंद्रियों की साधना करो। इंद्रियों की साधना नहीं की जाती। अगर साधना की जाए तो स्टेज बाय स्टेज, एक कदम के बाद दूसरे कदम आगे उसका विकास हो सकता है। ज्ञानात्मक विकास भी होता है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो आत्मा सुरक्षित बन जाएगी। आत्मा असुरक्षित क्यों बनती है? कि दरवाजा खुला है हमेशा। आंख से कोई भी चीज देखी, तत्काल मन ललचा गया, लालच में आ गया, देखा, भोजन कर लिया, बाजार में गया और वहां चटपटी चीजें देखी, मन ललचा गया कि थोड़ा सा तो खा लो, खाने को मन ललचा जाता है। कभी कभी होता है कि गांव का आदमी सादा सीधा भोजन करता है, सीधा भोजन करता है, जब शहर में आ जाता है और बाजार में देखता है तो उसका मन भी ललचा जाता है। कभी लड्डू, कभी पेड़ा। अब लड्डू पेड़ा तो बहुत छोटे पड़ गए, पुराने जमाने के हो गए, आज तो बहुत नई नई चीजें हो गई। देखता है, मन ललचा जाता है और फिर इंद्रियां की लोलुपता बढ़ी, आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती, शायद स्वास्थ्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कोई गांव का आदमी कभी शहर में आ गया था और देखा हलवाई की दुकान देखी, लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मन ललचा गया। उसने भी सोचा मैं भी खाऊं। हलवाई के पास गया और वे जलेबियाँ, बड़ी बड़ी गरम गरम जलेबियाँ उतार रहा था, देख के मन ललचा गया कि जलेबी खा लो। उसने कहा लो भाई जलेबी खिलाओ, पैसा लाओ, कि लो पैसा। आखिर बात होते होते तय हो गया कि 1 रुपया ले लो और पेट भरकर खिला दो। एक जमाने में बहुत 1 रुपया तो बहुत होता था,
1 रुपया ले लो, पेट भर कर खिलाना। कि ठीक है। अब खाना शुरू किया। बहुत कम खाता था, मिठाई कम मिलती थी, जलेबियां गांव में कम मिलती थी, और फिर दरवाज़ा खुला था, लोलुपता का इंद्रियों को दरवाज़ा खुला था। अब खुला होता है तब देखिए क्या होता है, खाता ही चला गया, हाथ पीछे नहीं किया, हाथ धोया नहीं, आखिर खाता ही चला गया। तो हलवाई ने सोचा ये तो गजब है, क्या करेगा ये। बोला भी कितना खाएगा, कितना खाएगा। कि बस कितना खाएगा, अभी तो शुरू किया है, तुम कैसी बात करते हो, तुम जानते नहीं मैं गांव का आदमी हूं, गांव का आदमी तो अतो मारे आंकण मांकण, ई मैं पूरो रस, खल खाऊं मण 6 तो आ खाऊं मण 10। तुम अभी पूछ रहे हो कितना खाओगे, मैं तो गांव का आदमी हूं, और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ा रस है, मैं तो 6 मन तो खली खा जाता हूं, तिल की खली 6 मन खाता हूं, तो कम से कम 10 मन तो खाऊंगा। हलवाई बोला ये लो तुम्हारा रुपया, जाओ वापस चले जाओ। जब दरवाजा खुला होता है सब प्रवेश कर जाते हैं। हम इंद्रियों के दरवाजों को कैसे बंद कर सके, इंद्रिय की लोलुपता को कैसे मिटा सके, हमारा बाहर के प्रति जो आकर्षण हो रहा है उसको कैसे समाप्त कर सके। इसलिए ठीक कहा कि सब्बिन दिए हिंग सुसमाहिये हिम, इंद्रियों को समाहित करो, इंद्रियों की जो आकांक्षा है उसको समाधान करो, इंद्रियों को उत्तर दे दो, उसका समाधान कर दो। जब तक इंद्रिय की लोलुपता है उनका समाधान नहीं होगा। उनका समाधान तब होगा कि इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाना शुरू कर दो। जब इंद्रियां भीतर की ओर जाएगी तो इंद्रियों को समाधान मिलेगा, अन्यथा अतृप्त रहेगी, और अतृप्त इंद्रियां जब हैं आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। आत्मा की सुरक्षा तब होगी जब इंद्रियां तृप्त हो गई। तृप्त होने के 2 कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति सोचता है कि जी भर कर भोग कर लूं, तृप्त हो जाऊंगा, एक रास्ता चुना है लोगों ने। दूसरा यह है कि वैराग्य के द्वारा तृप्त कर दो, चिंतन के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा उनको तृप्त कर दो। 2 रास्ते हैं। कभी कभी कुछ लोग तृप्ति के लिए विचित्र प्रयोग करते हैं। इंदौर में मोदी परिवार और बहुत अच्छा परिवार, श्रावक मोदी, नेमीचंद जी मोदी, योगी थे, योगी, साधक व्यक्ति, योगी व्यक्ति थे। पर योगी में भी कठिनाई होती है कि कहीं न कहीं कोई अतृप्त बात रह जाती है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस इतने पहुंचे हुए थे पर खाने की रुचि तो बराबर बढ़ती रही, बनी रही, खाने का आकर्षण तो बना रहा। किसी ने पूछा आप तो इतने पहुंचे हुए हैं और फिर ये आकर्षण, तो उन्होंने कहा कि आखिर शरीरधारी हूं, शरीर को धारण के लिए कोई न कोई तो आकर्षण चाहिए, अन्यथा शरीर टिकेगा कैसे। मेरी कोई आत्मा तो है नहीं, शरीर है, शरीर कैसे टिकेगा। तो मोदी जी में भी खाने का आकर्षण, और खाने में कचौली खाने के बड़े शौकीन थे। और एक साधक आदमी को कचौली खानी भी नहीं चाहिए, पर उनमें आकर्षण था। उन्होंने सोचा आदत को बदलना है, कैसे बदलूं। एक दिन बाजार में गए, हलवाई की दुकान पर गए और कचौरी खानी शुरू की। खाते गए, 1 खाई, 2 खाई, 5 खाई, 10 खाई। अब पेट तो नहीं मांगता, भीतर जा नहीं सकता, उल्टी करते गए, खाते गए। लोगों ने पूछा ये क्या, तो उन्होंने कहा बस ये अंतिम समय है, इसका पर्यवसान हो रहा है। अब खाते खाते इतनी अरुचि पैदा हो जाएगी कि फिर खाने की मन में नहीं आएगी। एक ये तरीका भी कुछ लोगों ने खोजा है अतृप्ति को तृप्त करने का, कि इंद्रियों को एक साथ इतना दे दो कि वह अपने आप थक जाए, तृप्ति हो जाए।
पर यह रास्ता सबके लिए काम का नहीं है, इससे नुकसान भी हो सकता है। अब कोई साधक आदमी कर लिया तो कर लिया। दूसरा तरीका वह है कि चिंतन के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा विवेक चेतना को जागृत कर और वैराग्य को बढ़ाकर उसके परिणाम को देखकर और उससे तृप्त हो जाना, यह दूसरा रास्ता है। और जो व्यक्ति अपनी अतृप्ति को, इंद्रियों की अतृप्ति को इस प्रकार वैराग्य पूर्वक तृप्त करता है, वह सचमुच आत्मा को सुरक्षित करता है। इंद्रियां अतृप्त हैं, आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। इंद्रियां तृप्त है, आत्मा सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि असुरक्षित करने वाली इंद्रियां तो है। सब लोग जानते हैं हमारा बाह्य जगत के साथ संपर्क इंद्रियों के माध्यम से होता है। इस पर ध्यान दें, हमारा संपर्क बाह्य जगत के साथ कैसे होता है, बाह्य जगत में क्या है। किसी भी वस्तु को आप ले लें, 5 चीजों में से कोई चीज मिलेगी। 5 विषय है हमारे: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। बस कोई भी वस्तु हमारे सामने आए, या तो वह शब्दात्मक है, या रूप तो है ही, सब में रूपात्मक है, कोई न कोई आकृति है, कोई रंग है, कोई वर्ण है, रूप दिखाई दे रहा है, या गंध आ रही है, या रस है, रस का अनुभव हो रहा है, या स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हमारा बाहर का इतना जगत है। बस ये 5 इंद्रियों के 5 विषय, बाहर का जगत। जब इंद्रियां इन बाह्य विषयों में जाती है, अतृप्ति और बढ़ जाती है। इसलिए एक उपाय बतलाया गया कि इंद्रियों को वैराग्य के द्वारा तृप्त कर दो, उनको दपा दो। कहीं दाप गया, तृप्त हो गया, खूब खा लिया, इंद्रियों को तृप्त करो। पहला रास्ता बताया, भोग के द्वारा तृप्त करो, उसमें तो फिर कठिनाइयां पैदा हो जाती है। किंतु वैराग्य के द्वारा तृप्त करो, यह सहज अच्छा मार्ग है। जब वैराग्य से तृप्त कर दिया, फिर समस्या नहीं रहेगी, फिर उलझन नहीं रहेगी, और आत्मा सुरक्षित रहेगी। दोनों शब्द पर हम विचार करें। एक शब्द है जितेंद्रिय, और एक है आत्मा की सुरक्षा, सुरक्षित आत्मा। दोनों में गहरा संबंध है कि जो जितेंद्रिय है उसकी आत्मा सुरक्षित है, उसका मन भी सुरक्षित है, उसका भाव भी सुरक्षित है, उसका मस्तिष्क भी सुरक्षित है, और उसका सारा शरीर का तंत्र सुरक्षित है, और चेतना भी सुरक्षित है। और जो व्यक्ति इंद्रियों की वासना से अतृप्त है, न स्वास्थ्य सुरक्षित, न मन सुरक्षित, न भाव सुरक्षित, और न चेतना सुरक्षित। अब ये कैसे हो सकता है? एक उपाय बतलाया, वैराग्य। एक दूसरा उपाय और है, और वह है पद्मलेश्या का ध्यान। पद्मलेश्या, जब पीले परमाणु हमारे भीतर सक्रिय होते हैं, काम करते हैं, उस समय इंद्रियां शांत हो जाती है। पयणु कोह मान माया लोभा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका क्रोध बड़ा उग्र है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका क्रोध शांत है। दोनों प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि विनम्र है, अहंकार नहीं है, बहुत बड़ा आदमी हो गया लोक भाषा में, फिर भी बहुत विनम्र। और एक व्यक्ति ऐसा है कि पास में कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार। अहंकार के लिए टिट्टिव का नाम सबसे पहले आता है। टिट्टिव संस्कृत का शब्द है टिट्टिव, टिटोड़ी कहते हैं, छोटा सा पक्षी है,
उसकी प्रकृति है कि वह सोता है तो टांग को ऊपर रखता है, टांग ऊपर रहती है, ऐसे सोता है। किसी ने पूछ लिया, अरे भाई सोने का ये तरीका नहीं है, सिर तो ऊपर रहे, टांग तो नीचे रहनी चाहिए। बोला तुम समझते नहीं हो, रात को सब लोग सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है, और उस समय अचानक कहीं आकाश गिर जाए तो मैं अपनी टांग से साम लूंगा, इसलिए मैं टांग को ऊपर रख रहा हूं। कि जिस व्यक्ति में नीललेशिया और कापोतलेशिया के परमाणु, वे पुद्गल स्कंद, वे परमाणु सक्रिय हो रहे हैं और आभा मंडल उनसे प्रभावित हो रहा है, उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ प्रचंड होगा, उग्र होगा, शांत नहीं होगा। और जो व्यक्ति इन परमाणुओं को पार कर और तेजोलेशिया और पद्मलेशिया के परमाणुओं में पहुंच गया, जिसके पास ये पद्मलेशिया के पीले परमाणु सक्रिय हो गए हैं, वह प्रशांत चित्त, पयणु कोह मान माय लोहे, पसंत चित्ते पसंतय दंतय, और जी इंद्रिय जितेंद्रिय हो जाएगा। वह जितेंद्रिय बन सकेगा, वह दांत बन सकेगा, प्रशांत चित्त बन सकेगा, उसका क्रोध, मान, माया, लोभ प्रतनु पतला हो जाएगा, धार मोटी नहीं रहेगी, बहुत पतला हो जाएगा, शरीर भी भारी भरकम नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा। आप जानते हैं शरीर भारी भरकम होता है, डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि बीमारी को मिटाना है तो वजन घटाओ। ये शरीर का वजन भी बढ़ा हुआ काम नहीं देता, तो दिमाग पर जब ये कसाय का वजन बढ़ता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए हम आभा मंडल को, लेशिया को समझने का प्रयत्न करें, मानवीय प्रकृति की नानात्व और विविधता को समझने का प्रयत्न करें, और ऐसा अभ्यास करें जिससे अशुद्ध लेशिया के परमाणु जो हमारे आभा मंडल को मलिन बना रहे हैं, वे परमाणु दूर चले जाएं, और वे परमाणु आए जो हमारे आभा मंडल को पवित्र बना सकें, ज्योतिर्मय बना सकें, प्रकाशमय बना सकें। बस इस दिशा में प्रयत्न होना ही धर्म को करने का, साधना का लक्ष्य है। अगर धार्मिक आदमी लेशिया के बारे में नहीं जानता, आभा मंडल के बारे में नहीं जानता, तो वह बाहर बाहर धर्म के घूम रहा है, भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता, भीतर नहीं जा सकता, बाहर ही बाहर चक्कर लगा रहा है, धर्म के नाम पर परिक्रमा कर रहा है। धर्म के भीतर, धर्म के मंदिर में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसने लेशिया और आभा मंडल को समझने का प्रयत्न किया और प्रशस्त लेशिया और प्रशस्त परमाणुओं को आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे